जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 13 जुलाई से शनि वक्री हो चुका है। शनि वक्री हो रहा है, ये तो ग्रहों की घटना है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या शनि के वक्री हो जाने से दुनिया में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लागू होगा? होगा तो क्या होगा? हम पर उसका क्या प्रभाव होगा? दीन दुनिया पर उसका क्या प्रभाव होगा? वर्तमान हालात पर उसके क्या असर होंगे? इन्हीं सब बातों का आपको एक विश्लेषण दे रहा हूं, ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं, जो आपके आने वाले 140 दिनों तक काम जरूर आएगा। सनातनी उस ब्रह्मांड का 7वां आयाम और 7वीं ऊर्जा, जिसका कंट्रोल शनि के पास है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे धातु तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो आप उसमें चांदी के तार या सोने के तार या पीतल के तार नहीं यूज करते हैं, आप एल्युमिनियम या कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि वो दोनों धातु उस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऐसे में इस ब्रह्मांड के अंदर भी 7 ग्रहों की ऊर्जा है, लेकिन ये 7 ग्रहों की ऊर्जा, इनका अपना अपना रोल है। ऐसे में किसी व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करना, जो भी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा इस धरा पर की गई है, उसके बेहतर तालमेल के लिए, उसको सुचारू चलाने के लिए ही शनि की न्यायिक ऊर्जा यहां काम करती है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे हमारे इस संसार के लिए भी, कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी एक न्यायपालिका का गठन किया जाता है, इसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर भी ऊर्जाओं के बेहतर संचालन के लिए ही शनि की ऊर्जा का निर्माण किया गया है। इसीलिए शनि न्यायाधीश भी कहलाते हैं और इस प्रकृति के संतुलन को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इसकी उल्टी चाल का मतलब ही यह होता है कि अब जो कार्य आसानी से नहीं हो पा रहे थे, उन कामों में गति अब आने लगेगी। इस बात को ऐसे समझिए जैसे आप कुछ लिख रहे होते हैं और लिखने के बाद आप पुनः उसे चेक करते हैं, यानी कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, कहीं कुछ बात रह तो नहीं गई है। तो दोबारा जब आप उसको पढ़ते हैं, अपने ही लिखे हुए को पढ़ते हैं, तो यहां आपका काम बेहतर होता है और आप उस कार्य की गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं कि हाँ, जो काम मैंने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने इसको चेक कर लिया। ठीक इसी तरह से ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो भी अपने द्वारा किए गए उन ऊर्जाओं के निर्माण को दोबारा से इस धरती के लिए चेक करते हैं कि क्या इन परिस्थितियों का आकलन ठीक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हर ग्रह जो वक्री होता है, उसकी टेंडेंसी उस समय पर बदलती जरूर है। और अगर इस बात को और आसानी से समझना हो तो ऐसे समझिए जैसे सूर्य तो एक है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, आप देखते हैं अंधेरा गायब हो चुका है। पक्षी अब अपने घोंसले से बाहर निकलकर अपनी दिनचर्या में जा चुके हैं। सूर्य की रोशनी ने वनस्पति को, हरियाली को ऊर्जा देने का काम कर दिया है। आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है, यानी सूर्य तो एक है, लेकिन एक सूर्य के उदय होने के साथ ही इस धरती के सभी कार्य संचालित होने लगते हैं। इसी तरीके से शनि तो एक ही है, लेकिन वो शनि आपके बाहरी आसपास वातावरण में भी, वर्तमान परिस्थितियों में भी, आपके जीवन में भी और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी हर जगह पर उसका रोल जरूर होगा। ऐसे में इस समय पर जो परिस्थितियां पूरे विश्व में बन रही हैं, उनमें बहुत तेज गति से अब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी जो ये चूहे बिल्ली का खेल अभी तक हो रहा है, ये खेल अब ऐसे चलने वाला नहीं है। ये 2 मोर्चों पर अब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील होने वाला है। यानी अब तक जो चीज हो रही थी कि कोई देश किसी को सपोर्ट कर रहा है, वो फिर आगे दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहा है, यहां इन परिस्थितियों में आपको विराम लगता हुआ नजर आएगा, बल्कि यहां डायरेक्ट एक दूसरे से संवाद होना शुरू हो जाएगा। यानी कि मीडिएटर की जो भूमिका है, ये ना रह करके अब डायरेक्ट 2 देशों के बीच में परिस्थितियों का मुकाबला हो, ऐसी संभावना बनेगी। क्योंकि शनि की वक्री चाल
परिस्थितियों को स्पष्ट करने का काम करेगी। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि पूरे विश्व के लेवल पर बहुत कुछ ऐसा होगा जो अब हम लोगों के सामने आएगा कि हाँ, वास्तव में अमेरिका क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है और यूक्रेन क्या चाहता है, नाटो क्या चाहते हैं, भारत क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है। यानी हर देश का असली मकसद इन 140 दिनों में हमारे सामने जरूर आएगा। हम स्वयं भी अपने जीवन के अंदर जिन कार्यों को अब तक करते आ रहे थे, उनके परिणाम भी हमारे सामने जरूर आएंगे, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। यानी इस समय पर जो भी परिस्थितियां उलझी हुई हैं, उन उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने का काम शनि यहां पर जरूर करेंगे, चाहे फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो कई बार ऐसा होता है सनातनियों की कोई परिस्थिति इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि उस परिस्थिति को ही समाप्त कर देना ही अंतिम विकल्प होता है, और कुछ उलझी हुई परिस्थिति ऐसी होती है जिनको सुलझाने के बाद एक बहुत सुखद अनुभव हमें मिलता है। तो शनि का ये कार्य भी इसी तरह का होगा इन 140 दिनों में, जहां जो उलझी हुई परिस्थितियां हैं जिन्हें नहीं सुलझाया जा सकता, उन परिस्थितियों को समाप्त करने का कार्य होगा, और जिन परिस्थितियों के सुलझ जाने से मानवता बचेगी, शांति आएगी, उन परिस्थितियों के अंदर भी आपको एक बेहतर तालमेल जरूर दिखेगा। इसीलिए सृजन के लेवल पर और संहार के लेवल पर ये दोनों काम होंगे। इसीलिए सनातनियों, शनि के इस पैरामीटर पर जो अब कार्य होने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और अगले 140 दिन के अंदर शनि हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। यानी दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भ्रम रहेगा ही नहीं कि आखिर कौन सा देश क्या करना चाहता है, कौन व्यक्ति क्या करना चाहता है, कौन सी परिस्थिति आपको क्या देना चाहती है, आपको आगे कहां जाना है। यानी हर व्यक्ति को अपनी मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी कि आखिर इस वर्तमान के समय के अंदर जो युग परिवर्तन का समय है, उसे किस जगह जाना है और कौन सा मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यानी दुविधाओं की समाप्ति इस शनि के टेन्योर में जरूर होगी। इसीलिए परिस्थितियों को लंबा खींचना, ये जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं कि युद्ध शुरू कर दिया और 2-2, 3-3 साल हो गए और अभी तक वो ऐसी ही परिस्थितियां पड़ी हैं, अब ऐसा नहीं होगा। इन परिस्थितियों पर विराम लगाना या इन परिस्थितियों को अंजाम तक पहुंचाना, ये कार्य अगले 140 दिनों में जरूर होगा। जहां सृजन की आवश्यकता होगी वहां सृजन होगा, और जहां संहार की आवश्यकता होगी वहां संहार होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस कड़ी के अंदर, जिन लोगों ने भी अनैतिकता के आधार पर अपने जीवन के अंदर अपनी तरक्की को पाया है, अपनी बुनियाद को खड़ा किया है, जिनकी सफलता अनैतिक रास्ते से जिन्होंने ली है, उन सबको धराशायी इस समय पर होना पड़ेगा। क्योंकि शनि जब वक्री चाल चलते हैं तो फिर उस घर से संबंधित, उस राशि से संबंधित, उस परिस्थिति से संबंधित जितनी भी असामान्यताएं होती हैं, उनको वो बदलते जरूर हैं। इसीलिए मीन राशि के अंदर इस समय पर शनि का एक परिवर्तन है, और मीन राशि बृहस्पति की राशि है, अर्थात ज्ञान की राशि है, धर्म की राशि है और अंतिम राशि है। और यहां से शनि की दृष्टि शुक्र के घर पर यानी वृषभ राशि पर होती है, यहां से उसकी दृष्टि बुध के घर पर अर्थात कन्या राशि पर होती है, और यहां से उसकी दृष्टि बृहस्पति के घर पर होती है जो धनु राशि होती है। ऐसे में ज्ञान को पुनर्स्थापित करना, बुद्ध तत्व को ठीक करने में अपनी भूमिका निभाना, और शुक्र से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं यानी हमारे संसाधन, उनको व्यवस्थित करना, यही कार्य शनि का है। इसीलिए जहां जहां भौतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है उसे शनि रोकेंगे, और जहां व्यापार को लेकर कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, ये उसको भी पूर्ण विराम लगाएंगे, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये धर्म की स्थापना पर अपना कार्य करेंगे। इसीलिए अगले 140 दिन के बाद में ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, इसका पूरी तरह से खुलासा भी हो जाएगा, और इसके बाद ट्रंप का ये जो हथौड़ा है जो बार बार हर देश पर वो चलाते रहते हैं, 140 दिन के बाद ट्रंप का ये हथौड़ा प्रभावहीन हो जाएगा। जहां इसका जो उपयोग करना था वो कर चुके होंगे, और इसके बाद इस दुनिया के अंदर उनके इस टैरिफ वार को
लेकर के कोई भी देश सीरियस नहीं रहेगा। यानी ये हथियार अब उनका 140 दिन के अंदर ही समाप्त होने वाला है और ये टैरिफ का जो डर है इसकी पूर्णता अगले 140 दिनों के अंदर भी जरूर हो जाएगी। जहां जिस पर जो सैंक्शन लगना है या नहीं लगना है, जो ट्रेड डील होनी है, ये सब कुछ अगले 140 दिन में हो जाएगी, क्योंकि शनि वक्री रहते रहते इन सब परिस्थितियों को भी विराम जरूर लगा देंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने शनि के वक्री चाल को लेकर के जहां जहां जो परिस्थिति बन रही है उनको लेकर के मैंने आपको एक आकलन दिया है। शनि का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। इस समय पर आप लोगों के जीवन में भी कुछ शारीरिक पीड़ाएं शामिल हो सकती हैं जिनका शनि खराब होगा। ऐसे में नसों में दर्द का होना, हार्ट की प्रॉब्लम का होना, आर्टरी का ब्लॉक होना, पैरालिसिस की घटनाओं का बढ़ना, ब्रेन हेमरेज का होना, इस तरह की बीमारियों का भी इस समय पर आप ग्राफ बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि शनि का रोल यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। ऐसे में जो शारीरिक पीड़ाएं इस समय पर अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, उनमें ये सब चीजें जरूर शामिल होगी। इसीलिए सनातनियों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनि का रोल है। इस रोल को बेहतर बनाने के लिए अपने 7वें आयाम को, 7वीं ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, और उसका एकमात्र उपाय यही है कि कभी भी किसी भी हालात के अंदर धर्म का रास्ता मत छोड़िए, अनैतिकता के रास्ते पर मत चलिए, कभी किसी के साथ अन्याय मत करिए, चाहे आपका कितना ही बड़ा स्वार्थ क्यों ना हो। कभी भी किसी के साथ भी कोई ऐसा अन्याय ना करें जिसके लिए आपको जन्म जन्मांतर तक उसका परिणाम भोगने के लिए विवश होना पड़े। इसीलिए सनातनियों, स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यही एकमात्र उपाय शनि का है जो आपको करना चाहिए, और आप जिन लोगों की भी मदद कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, उन लोगों की आप मदद जरूर करिए। यही एकमात्र सावधानी और सुरक्षा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।